नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एचएससी के द्वारा 24-25 जुलाई को ली गई परीक्षा की फाइनल आंसर की साइट पर अपलोड कर दी गई है, जिससे जाकर आप एचएससी की साइट पर पब्लिक नोटिस में आप आंसर की को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एचएससी के द्वारा 24 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट यानी इवनिंग में लिए गए पेपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हरियाणी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर डैश के रक्षक समझते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सर्प का। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर सर्प के रक्षक समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से तत्वों को शामिल करने में नमूने के लिए बाधा दी जाती है, डैश कहलाती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका स्तरीयकृति यादृच्छिक, जो कि आपकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में तत्वों को शामिल करने के नमूने के लिए बाधा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एकल नागरिकता। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी चंबल घाटी, जो कि आपका हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से डैश दिनों की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग की अपील कर सकेगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 30 दिनों के अंदर अवधि के भीतर जो प्रारूप ऐसी रीति से विविध हो जाए वह राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारा, काल्पनिक मूल्य विधियों में शामिल है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मानक मूल्य, वर्धित मूल्य और प्रतिस्थापन मूल्य। यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप संपादक था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बाल मुकुंद गुप्त, जो कि हरियाणा उर्दू लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। नेक्स्ट हमारा, डैश मूल्य नीति के अंतर्गत फर्म अपने बाजारों को क्षेत्र से विभाजित करते हैं और पहचान किए गए क्षेत्र में सभी खरीदारों को एक समान मूल्य मांगता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी क्षेत्रीय मूल्य नीति के अंतर्गत फर्म और अपने बाजारों को क्षेत्र से विभाजित करती है। नेक्स्ट हमारे, डैश तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनंगपाल को। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान के हाथों में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ से संबंधित, यानी हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु आपकी 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात आपको 3:5 बताया, तो कितने वर्ष में आपकी आयु पूछी गई थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, यदि हम इसमें आपकी 10 जोड़ देते और इसमें से 10 घटा देते तो इनका अनुपात आपका 3:5 आ जाता है। तो ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका, श्रेणीकरण सिद्धांत के अंतर्गत ग्राहक का व्यापार है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी श्रेणीकरण सिद्धांत के अंतर्गत ग्राहक का व्यवहार आपका निराशाजनक, मुकराना और प्राथमिकता, ये सभी है। नेक्स्ट है, सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा के एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है। तो दोस्तों, जिसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा संवाद, जो कि सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा के एक पत्रिका निकालता है। नेक्स्ट आपका, डैश को हरियाणवी फिल्म पगड़ी दी ऑनर से उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी बलजिंदर कौर को। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका, डैश में भाषा के मूल्यों को इथिकस कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी लातिनी भाषा में मूल्यों को इथिकस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, एक वित्तीय योजना को चलाने वाले सिद्धांत के डैश बने होते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी सरलता, नम्यता और तरलता, ये आपके एक वित्तीय योजना को चलाने वाले सिद्धांत बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा, महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ डैश के ऐतिहासिक युद्ध लड़े। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी हल्दी घाटी का। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़े।
नेक्स्ट था आपका R-C, यानी आपको इक्वेशन दी गई थी, इसमें आपको आंसर बताना। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी Ni इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया, यदि सफ़ेद को नीला और नीले को लाल, लाल को पीला और पीले को हरा और हरे को काला और काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव का रक्त आपको बताना था। तो मानव का रक्त आपका कैसा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पीला होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सोनीपत, ऑप्शन नंबर डी या राइट होगा। विभाजनात्मक निष्पादन को मापने में समस्या डैश की होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी के, यानी एक लाभ सूचकांक के चयन से विभाजन, नियंत्रण लाभ की गणना और नियंत्रणीय लागतों की पहचान में समस्या, जो कि आपकी मापने में समस्या होती है। नेक्स्ट है हमारा डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यादगार ए गालिब को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा माना जाता है। नेक्स्ट आपका एक डैश खालिस्तान भावी समय में किए जाने वाली मौद्रिक या मात्रात्मक अभिव्यक्ति की व्यवसाय योजना को नीतियां हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी बजट। नेक्स्ट आपका जब एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को किसी ऐसी प्रणाली में रखा जाए जहां वर्णक्रम रिकॉर्ड किया जाता है और प्रत्येक वर्णक्रम रेखा अलग अलग रेखाओं में विभाजित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस घटना को आपका जीमान प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी यमुनानगर जिले की सीमा आपकी 2 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से क्वेश्चन बनता है, जिससे आपसे पूछा गया था कि उस व्यक्ति को बताए कि जो सी के स्थान अपने स्थान बदलना चाहता है ताकि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर चला जाए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका द्विनामी वितरण को डैश वितरण भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बर्नौली, द्विनामी वितरण को बर्नौली वितरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने का श्रेय किस ब्रिटिश निवासी को प्राप्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी जोनानाथ डंकन को, जो कि 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने का श्रेय ब्रिटिश निवासी को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा प्रतिचयन वितरण का मानक विचलन डैश त्रुटि कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी मानक, प्रतिचयन वितरण का मानक विचलन त्रुटि यानी मानक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1982 में अमृता प्रीतम को उनकी काव्य संग्रह डैश के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कागज थे कैनवास। नेक्स्ट आपका कंपाइलर के आउटपुट को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी ऑब्जेक्टेड कोड कहा जाता है कंपाइलर के आउटपुट को। नेक्स्ट आपका उत्तरदायित्व लेखाकरण जो उत्तरदायित्व केंद्रों पर केंद्रित रहता है डैश नियंत्रण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सहायक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी प्रबंधक। नेक्स्ट आपका डैश कानून जो संचार और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी साइबर से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में हरियाणा को अलग करते हुए इनकी पूर्वी सीमा बनाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी यमुना। प्रतिस्पर्धियों के मूल्य के सापेक्ष मूल्य को निर्धारण की विधि डैश कीमत निर्धारण कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी प्रचलित दर। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करने और नए राज्यपाल की सीमाएं निर्धारित करने के लिए डैश की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता की आयोग में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम डैश जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 2002, जो कि आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता है। नेक्स्ट आपका विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका पूंजी बजटिंग से संदर्भ में प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए डैश अवधि आयोजक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी दीर्घ। नेक्स्ट आपका द्विमार्गी वर्गीकरण मॉडल में
विविधता की विश्लेषण प्राप्त करने के लिए कितने कारकों पर विचार करना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 2 पर, 2 कारकों पर विचार करना होता है। नेक्स्ट आपका डैश हरियाणवी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है? तो दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी बांगरू, बांगरू आपकी हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है। नेक्स्ट हमारा कई फोटो को सम्मिलित करके सभी को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए खालिस्तान पावर पॉइंट केवल एक टर्म है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी फोटो एल्बम। नेक्स्ट हमारा काल का शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष खालिस्तान में बनी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 1898 में काल का शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष बनी। नेक्स्ट हमारा डैश एक वस्तु या एक सेवा या एक विचार के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मूल्य। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेख सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मारकंडा, जो कि आपका सप्त सिंधु या 7 नदियों के नहीं आता है। नेक्स्ट आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में डैश के द्वारा रखे गई नाम स्त्रोत मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया था? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी फिरोज शाह तुगलक के नाम पर। नेक्स्ट आपका एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचक है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी यानी किस्सा। नेक्स्ट हमारा डैश इस्नू एक कंपनी द्वारा आगे इश्यू किए गए जाने वाले शेयरों के लिए मौजूद शेयरधारकों द्वारा खरीदे जाने का एक नियंत्रण है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राइट्स। नेक्स्ट आप इंग्लिश के देख लेते हैं, तो इसमें आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, आपको वर्ड दिया गया था, इसमें आपको अपोजिट वर्ड को बताना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अनफेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आपको स्टेटमेंट दी गई थी इट्स डैश रेन इट्स सो इज सैलरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी मे, इट्स में रेन इट्स सो बी सैलरी। नेक्स्ट आपका कि आपको इसमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना। तो 85 क्वेश्चन में आपको माई फ्रेंड टुक हैज फर्स्ट फेयर टू द बैंक डैश इट इन द अकाउंट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ग्रुप्ड, जो कि आपका द लिटिल गर्ल ऑफ द ग्रुप्ड फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीने की इच्छा क्या है? आपका 87 क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जिजीविषा, जो कि जीने की इच्छा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचयिता आपके ऑप्शन नंबर बी यानी मम्मट। नेक्स्ट आपका टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी विष्णु प्रभाकर, जो कि आपके टूटते परिवेश नाटक के रचयिता है। नेक्स्ट आपका तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी भीष्म सायनी, जो कि तमस उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा डैश छूटी वार्षिक अंतिम रेखा के भीतर बिल समायोजित करने वाले सभी प्रकार के बीजक मूल्य से घटी हुई रकम आपकी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नगदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का वनस्पति सर्वेक्षण प्रकाशन के रूप में लुप्त प्राय पौधों की सूची बताता है, इसका शीर्षक डैश है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी रेड डाटा बुक। नेक्स्ट आपका प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और डैश के बीच विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी मेमोरी। नेक्स्ट आपका डैश विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी बजरंग पुनिया, जो कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है। नेक्स्ट आपका डैश लाभ राजस्व का व्यय से आदित्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी आपका निवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया था, तो इसमें आपको अपरक्य धनात्मक आवेश पर बल बताना था भाई।
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रह गया, यानी विकर्ण बी डी के साथ आपका ओ पर रखे धनात्मक आवेश पर बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सूची, आपको दो सूची दी गई थी जिसमें आपको मिलान करना था। तो इन सूची में से आपको आंसर बताएं। तो इन सूची में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, यानी शताद्रु आपका चिनाब से, शताद्रु का संबंध था आपका सतलुज से, और आपका चंद्रभाग का संबंध था आपका चिनाब से, और आपका विपाशा का संबंध आपका व्यास से, और वितस्ता का संबंध आपका झेलम से था। तो दोस्तों आपको इन सूची में मिलान करके आपको ऑप्शन बताना था। नेक्स्ट आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में कितने उपभोक्ताओं के लिए कितने अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए यानी 6 को। नेक्स्ट आपका एक आदेश देने के और मध्य सूची के वास्तविक रूप में पहुंचने के बीच का समय अंतराल डैश समय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी बढ़त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका डैश पैमानों के नामात्रक पैमाने के लक्षणों जमा एवं क्रम के संकेत शामिल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी क्रम संख्या। नेक्स्ट आपका यदि अंग्रेजी के शुल्का शब्द से अक्षरों को वर्णमाला के क्रम बाएं से दाएं सजाया जाए तो कितने अक्षर अपने ही स्थान पर रखे रहेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको बताएंगे, रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी एक अक्षर। नेक्स्ट आपका या डैश मांग फलन की आकृति का विवरण देने के लिए सामान्य युक्ति है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए यानी लोचशीलता, जो कि आपकी मांग फलन की आकृति का विवरण देने की सामान्य युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हरियाणा में पीलिया डैश के अवसर पर लाया यानी गाया जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका जन्म के, हरियाणा में पीलिया जन्म के अवसर पर गाया जाएगा। नेक्स्ट आपका काटवाद मूल्य सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर था आपका ए यानी इमैनुअल काट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश फंडिंग संस्था जो विभिन्न निवेशकों से एक स्थान पर धन एकत्रित करती है और इसे शेयर और बॉन्ड आदि में निवास करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी आपका ए यानी म्यूचुअल। नेक्स्ट आपका कॉरपोरेट शासन को प्रभावित करने वाले कारक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी उपरोक्त सभी, यानी निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व, वित्तीय अनावरण और नियंत्रण, स्टॉक विकल्प यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डैश एक प्रश्न है जो आप डेटाबेस से पूछते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी क्वेरी, जो कि आपका एक प्रश्न है जो आप डेटाबेस से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विविधता के एक मार्गी वर्गीकरण मॉडल के अंतर्गत नमूनों के बीच में विविधता 16.7 है और नमूने के भीतरी विविधता 13 है। तो अंत आपको विविधता अनुपात बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 1.285 राइट होगा। नेक्स्ट आपका कर के बाद आए 1,30,000 रुपये और शेयरों की कुल संख्या 32,000, तो प्रति शेयर आपको आय बतानी थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 4.06। नेक्स्ट आपका बाजार का मूल्य विभाजन डैश कहलाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी बाजार खंडकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जूल किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपका एक जूल आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपका एक नाव धारा के साथ एक घंटे में 11 किलोमीटर जाती है जबकि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी थी आपसे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 8 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट आपका पोतांतरण समस्या के मुख्य लक्षण लदाई की डैश लागत को कम करना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कुल लागत को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश आरोप वास्तविक लागतों से अनुपालित किए जाने वाले आयोजित लागतों से बनता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी लागत नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके उनमें से एक सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान तो दूसरा आपको बताना था।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तो दूसरा आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 100 तक की सभी विषम संख्याओं का आपसे योग पूछा गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2500 2500 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइल्ड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों यह पुस्तक आपकी नितिन गोखले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा कशिश 30 मीटर उत्तर यानी रीजनिंग से एक क्वेश्चन था जो आपसे दिशा के बारे में पूछा गया था। मूल स्थान से आपको बताना चाहिए कि ये कितनी दूर था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी ये 10 मीटर दूर था अपने मूल स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डैश प्रोग्रामिक चरों के एक फलन के इष्टतमीकरण से संबंधित जिसे वस्तुनिष्ठ फलन है। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रेखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डैश मांग से संदर्भ में मौजूद मांग के साथ मूल्य परिवर्तनों आय उतार चढ़ाव आदि पर इसकी तत्कालिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी लघु आवधिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा पुरस्कार अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी महाकवि कालिदास सम्मान जो कि आपका हरियाणा संस्कृति अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आपका डैश लेखाकरण प्रबंधन को सूचना उपलब्ध कराता है ताकि आयोजना संगठन निदेशकता और कारोबार परिचालनों का नियंत्रण एक सही तरीके से किया जा सके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी था यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यानी प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक आदमी के पास कुछ मुर्गे और कुछ गायें तो इसमें से आपको कुछ सिरों की संख्या दी गई और कुछ पैरों की संख्या। तो उसमें से आपको मुर्गियों की संख्या पूछी गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रह गया यानी 26। दोस्तों यह थी आपके एचएससी के द्वारा 24 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में लिए गए डिवीजन और रेवेन्यू अकाउंटेंट का पेपर जिससे आपके एचएससी के द्वारा फाइनल आंसर की कर दिया और सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।